हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन का सेकंड लेक्चर। आई होप कि पिछला लेक्चर आपने देख रखा हो। अगर नहीं देख रखा तो फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन की सारी बातें की थी। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को अचीव कैसे करते हैं, रिलेशन को निकालते कैसे हैं, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बारे में थोड़े थोड़े हमने क्वेश्चन भी और समझा था। बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन को हमने कवर किया था, क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाला है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन का आने वाला है। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट रिलेशन का पहले ही कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखी तो यूट्यूब पर सर्च करें जेम्स IIT फाउंडेशन क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट मैथ्स रिलेशन फंक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आपको वहां मिल जाएगा। हम वहां पर क्या कर रहे थे कि एक सेट का दूसरे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे और उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल रहे थे। और वो नंबर ऑफ सबसेट्स जब हमारे सामने निकल कर आ रहे थे तो उतने जितने की नंबर ऑफ सबसेट्स थे उतने ही आपके पॉसिबल रिलेशंस थे। इट मींस जितने सबसेट्स निकलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, जिसका फॉर्मूला था 2 की पावर PQ। P फॉर फर्स्ट सेट के एलिमेंट, Q फॉर सेकंड सेट के एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में रख दीजिए। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल सबसेट्स या टोटल पॉसिबल रिलेशंस आपको मिल जाएंगे। अब जब टोटल पॉसिबल रिलेशंस आपके आ रहे थे तो उनमें एक फाई था और एक खुद वही कार्टेशियन प्रोडक्ट था, बाकी के और आ रहे थे बीच में। बट हमने उनके नाम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया कि टोटल पॉसिबल रिलेशंस जो आते हैं उनके नाम क्या हैं, पहले वाले का नाम क्या है, दूसरे वाले का नाम क्या है, या जितने सब निकलते हैं वो आपस में क्या कॉम्बिनेशन बनाकर अपना एक नाम सामने लाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बस वही रहेगा। उसकी अगली बात टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन को। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम पहला हमें देखने मिलेगा एम्प्टी रिलेशन। आप कॉपी निकाल लें और पेन निकाल लें, साथ के साथ नोट करते चलें। मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में नहीं बोलूँगा, बहुत आराम से सुकून से और पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, पूरी अच्छी डिटेल करेंगे। एक एक बात मैं आपको समझा दूंगा और आप प्रॉमिस है आपसे, आपको कुछ भी चीज़ कंफ्यूज नहीं करेगी। दूसरा लेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड लेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, फोर्थ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाम कुछ नए नए से लग रहे होंगे बट जब आप करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। हाँ, तो फिफ्थ आप कर लेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, अब शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं। सिक्स इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सेवन इज योर transitive relation, eighth is equivalence relation, nine is a trivial relation, trivial relation. 10th is
ये हमारे टॉपिक के साथ में ही आ जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकालते हैं? बेशक ये रिलेशन का कोई टाइप नहीं है, बट ये हमसे बहुत अच्छे से पूछा जाता है। और एक और है इसके बाद का, वो भी हमसे पूछा जाता है, दैट इज पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ सेट। आपसे पार्टीशन ऑफ सेट पूछेंगे, एक सेट है उसके कितने पार्टीशन कर सकते हैं आप, मिनिमम और मैक्सिमम, वो सारी बातें हम करेंगे। तो एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एम्प्टी रिलेशन। और आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया हैं, आई होप अच्छे होंगे सब। आपकी फैमिली में सब खुश और अच्छे, हेल्दी वेल्दी अच्छे होंगे, हैं आप भी। चलिए करते हैं एम्प्टी रिलेशन। पिछली क्लास में एम्प्टी सेट आया था, तो हमने कहा था कि ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, बट ये है रिलेशन। और रिलेशन बनता है दो सेट से, दो सेट से बनता है। तो फिर हम कैसे लिखेंगे? अ रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ऑन सेट ए अभी समझाऊंगा। ऑन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, is called empty relation if no any element of A is related to element of A। इसका क्या मतलब है कि जब हम रिलेशन निकालेंगे, ऐसी हालत में जब हम रिलेशन निकालेंगे, इन्होंने कहा है कि एक ऐसा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन हो सकता है ऑन सेट ए का। ऑन सेट ए का मतलब है, ऑन सेट ए का मतलब है एक रिलेशन बनाया जा रहा है ए से ए तक, मतलब डोमेन भी यही रहेगी और रेंज भी यहीं से निकलेगी। डोमेन और रेंज इसी सेट से निकलेगी, उसको कहते हैं ऑन सेट ए। उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन, इसको हम ए टू ए यानी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए पढ़ते हैं इस तरह से। अब याद करिए पिछली बातें या पिछले लेक्चर की बातें, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो एक रिलेशन फाई आ रहा था और एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद आ रहा था। ये दो को हमने कहा था एक्सट्रीम रिलेशन, क्योंकि ये हमेशा अपनी जगह ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो वहीं पर एक रिलेशन हमारा आ रहा था, रिलेशन एक आ रहा था फाई, यानी फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसे करके बोल देते थे। अब फाई जब आ रहा था तो इस हालत में हम उस रिलेशन को, उस पर्टिकुलर रिलेशन को जो फाई आ रहा था, उस रिलेशन को हम कह रहे थे एम्प्टी रिलेशन। उस रिलेशन को कह रहे थे एम्प्टी रिलेशन। तो ये है हमारा एम्प्टी रिलेशन। और थोड़ा मैपिंग से समझ लेते हैं। मैंने कहा ये सेट ए है, तो ए सेट का ए सेट के साथ ही बन रहा है, तो ये भी ए होगा। कोडोमेन यहां से लिया जाता है, डोमेन यहां पे रखी जाती है आपकी। ठीक है, मैंने इसके एलिमेंट्स को माना स्मॉल ए, इसके एलिमेंट्स को माना स्मॉल बी। यहां पर कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मैंने कहा ए बी सी डी ई और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, बट यहां पर कोई भी मैपिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी सेट का एलिमेंट उससे रिलेट ही नहीं कर रहा, यानी इस सेट का एलिमेंट इसी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना ही नहीं रहा। रिलेशन कितना आ रहा है? 5। तो ऐसी हालत में हम लिखते हैं कि नो
नो मैपिंग फ्रॉम ए टू ए से ए हमने जब मैपिंग देखी तो कोई मैपिंग नहीं थी। इसका मतलब नो वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी रिलेशन बना रही हैं ए से। ए मतलब ये एलिमेंट्स, बी मतलब ये एलिमेंट्स ए से रिलेट कर ही नहीं रहे, कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो रिलेट कर सके। तो इस हालत में हम कहते हैं कि हमारा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है। एक क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को, एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। आज सर आ गई, समझ में आ गई। मैंने कहा एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी बराबर 12, इस तरह से डिफाइंड है। अब डेफिनेशन है रिलेशन की ये, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं कि a माइनस बी बराबर आपका 12 आ रहा है, आपका 12 आ रहा है a माइनस बी। अब a रखा जाएगा तो a से रखा जाएगा, b रखा जाएगा तो b रखा जाएगा। यहां पर आप लिख दें फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a, यानी a और b दोनों a से लिए जा रहे हैं। तो मेरे को a रखना है तो मैं a से रखूंगा, b रखना है तो भी मैं a से रखूंगा। तो कोई एलिमेंट में 1 माइनस 2 a लिया यहां से, b 2 यहां से लिया, तो ये आया -1। अब ये तो इक्वल होता नहीं है 12 के। आप देख लीजिए कि इन तीनों एलिमेंट में एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3। इन तीनों एलिमेंट में कोई ऐसा रिलेशन आप बना सकते हैं कि माइनस कर 12 बचे? नहीं। आप किसी को भी ले लें आपका 12 नहीं बचेगा, आप किसी को भी ले लें आपका 12 नहीं बचेगा, 12 नहीं रहेगा, 12 नहीं आएगा। तो ये जो रिलेशन हुआ ये आपका एम्प्टी रिलेशन है, ये आपका एम्प्टी रिलेशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। एक बॉयज स्कूल है, सिर्फ वहां पर बॉयज हैं, गर्ल्स नहीं हैं, बॉयज स्कूल है। और उस बॉयज के स्कूल में जितने भी बॉयज हैं उनका एक कलेक्शन बना लिया आपने, एक सेट बना लिया जो कि है A। अब शो दैट R इज गिवन बाई, ऐसे करके आपको R दे रखा है A कॉमा B ऑर्डर पेयर में, सच दैट A इज सिस्टर ऑफ B। A जो है वो सिस्टर है B की, इज एम्प्टी रिलेशन, ये हमें शो करके दिखाना है। अब देखिए आप यहां पर आप सॉल्यूशन में देखिए कि गिवन है आपको सेट ऑफ ऑल बॉयज इन अ स्कूल ऑफ बॉयज, यहां पर बॉयज, यानी कि जो सेट है हमारे पास उसमें तो सबके सब लड़के हैं, बट यहां रिलेशन जो दिया जा रहा है वो कह रहे हैं कि A इज सिस्टर ऑफ B। अगर मैं यहां पर मैपिंग कराऊं आपसे, देखना, तो मैंने यहां पर एक सेट माना, ये मैंने A एलिमेंट मान लिए, ये A सेट है, ये भी A सेट है, क्योंकि सेट तो एक ही है तो सेट ऑन सेट A किया जाएगा रिलेशन। और ये मैंने B मान लिए, तो मैंने B1 B2 B3, अब नाम मुझे पता नहीं है स्कूल में बॉयज़ के नाम क्या क्या हैं, तो B1 बॉयज़, B2 बॉयज़, बॉय 1 बॉय 2, इसी तरह से इसमें बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताइए कि यहाँ का कोई भी A और यहाँ के कोई भी B से
कुछ इस तरह से रिलेशन बना सकता है कि ये इसकी सिस्टर हो जाए। भाई बॉयज आपस में भाई हो सकते हैं बट सिस्टर तो कभी नहीं हो सकते। तो मैं कहूंगा यहां पर कि नो वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यहां पर कोई भी वैल्यू ए कॉमा बी मतलब पहले सेट और दूसरे सेट की कुछ भी ऐसे मिलाकर ए में रिलेट नहीं कर रहे हैं जिससे कि रिलेशन सेटिस्फाई हो सके। क्योंकि एक लड़का एक बॉय का भाई तो ही हो सकता है। एक तरह से फनी क्वेश्चन टाइप का है ना। तो सिस्टर तो कभी नहीं हो सकता, बॉय का सिस्टर कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट यहां भर ही नहीं सकते। तो इस टाइप के रिलेशन को हम कहेंगे दिस इज द एम्प्टी रिलेशन। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साहब। आपका क्वेश्चन है इफ ए आपका सेट है, ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स हैं ऑफ अ स्कूल, किसी एक स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है ए। तो शो दैट आर इज एम्प्टी रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन दी जा रही है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी आर वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड ए माइनस बी का मॉड्यूलस लेस देन 0 है। अब यहां पर हम मैपिंग करने की कोशिश करें। स्टूडेंट 1 ये ए सेट मान लेता हूं, ये भी आपका ए सेट ही होगा। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 डॉट डॉट डॉट, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब यहां पर कोई मैपिंग हो पाएगी? आप कोई मैपिंग कर पाएंगे? यानी ए और बी में से कोई ऐसी वैल्यू निकालें आप जिनका मॉड्यूलस आप करेंगे, मतलब डिफरेंस करेंगे और मॉड्यूलस करेंगे तो 0 से छोटा छोटा आ जाए। अब 0 से छोटे जितने भी नंबर होते हैं वो तो आपके नेगेटिव होते हैं, लेकिन मॉड्यूलस, जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आंसर। आपको जो मॉड्यूलस होता है वो तो पॉजिटिव आंसर देने वाला है, बट यहां ये मांग रहे हैं कि भाई 0 से छोटा आ जाए। तो क्या मैं ए सेट का, बी सेट का, दूसरा सेट भी ए है, तो क्या ऐसी कोई मैपिंग करा सकता हूं कि उनका आपस में एलिमेंट का डिफरेंस करके और मॉड्यूलस करके 0 से छोटी वैल्यू आ जाए, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए? तो नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे नो वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सच दैट a माइनस बी लेस देन 0। कोई भी वैल्यू a कॉमा बी लेस देन 0 मतलब उस a में मिलेगी ही नहीं जिससे कि a माइनस बी का मॉड्यूलस 0 से छोटा मिल जाए आपको। तो ये नॉट पॉसिबल। तो इट इज एम्प्टी रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन है? ये है आपका एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो ये हुए आपके एम्प्टी रिलेशन। अब भी एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया होगा ना आपको। ऐसा रिलेशन दिया जाएगा आपको कि वहां आप कोई भी एलिमेंट ढूंढ नहीं पाएंगे। ऑर्डर पेयर की फॉर्म, रिलेशन में जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलते हैं, ए कॉमा बी। तो आप ए पहले साइड से उठाएंगे, बी दूसरे साइड से उठाएंगे, उनमें आपस में रिलेशन प्लस करें माइनस करें, उनका प्लस करके मॉड्यूलस निकालें, माइनस करके इस तरह से मॉड्यूलस निकालें। तो ऐसा कुछ रिलेशन आप बनाएंगे, बट उसमें कोई भी एलिमेंट आएंगे ही नहीं, डेफिनेशन ही कुछ इस तरह से होगी। तो ऐसा रिलेशन होता है आपका एम्प्टी रिलेशन। बहुत अच्छे से समझ में आया। अब लेते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। मैंने कहा दूसरा पार्ट है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन है, अब इसको कैसे डिफाइन करें? मैंने कहा अ रिलेशन आर इज
universal if each element of A, अगर मैं कहूं रिलेशन R ऑन सेट A, यानी A का A के साथ ही रिलेशन बन जाए, तो ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम रिलेशन ले रहे हैं A से A, तो इसका मैंने मैपिंग बनाया, इसका मैंने मैपिंग बनाया। अगर यहाँ 1 2 3, अगर यहाँ A B C, अगर इस तरह से एलिमेंट हैं, तो ईच एलिमेंट ऑफ A, ईच एलिमेंट ऑफ A हर एक एलिमेंट ऑफ B से, दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट से, इधर का हर एक एलिमेंट इधर के हर एक एलिमेंट से इमेज बना रहा होगा, मैपिंग कर रहा होगा, रिलेट होगा। तो 1 तीनों से रिलेट है, ये भी तीनों से रिलेट है, और ये भी तीनों से रिलेट है। अब एक की कितनी इमेज बन सकती है? बहुत बन सकती हैं, क्योंकि ये रिलेशन है, वो फंक्शन में नहीं होता, वो जो आगे टॉपिक आएंगे हमारे। रिलेशन में देखिए आप, एवरी एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं फुल्ली मैपिंग होगी। मैपिंग कैसी होगी? फुल मैपिंग होगी, फुल्ली मैपिंग होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ये सेट जो है हमारा ऑन, ये जो रिलेशन बन रहा है ऑन सेट ए बन रहा है। अगर रिलेशन हमारा, अगर रिलेशन ए टू बी बने, तो इधर का सारे के सारे एलिमेंट ए के, अगर मैंने ए कह दिया और यहाँ इसके एलिमेंट को मैंने बी कह दिया, तो ए और बी आपस में पूरी तरह से लिंक होंगे। ए के हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट होंगे। यानी कि जो हमारा रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालें, यानी कि ए का ए के साथ ही निकालें, जैसे कि ए सेट दे रखा हो मैं 1, 2, तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए के साथ निकाला, तो देखिए क्या निकलेगा आपका, 1 का 1 के साथ, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए का ए के साथ निकाल रहा हूँ, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ भी बनेगा, 2 का 1 के साथ बनेगा, और 2 का 2 के साथ भी बनेगा। तो देखो हर एक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू हर एक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर में, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर में आपका रिलेशन आता है वो होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आई बात? आ गई सर, आ गई। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर में आपका रिलेशन आ रहा है, फुल मैपिंग हो रही है, तो आप कहेंगे दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब पूरा, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा उसमें से। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसी बात को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ए बराबर 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, और रिलेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, ए, बी, ए अगर बी से प्लस करें तो ग्रेटर देन 0 आए। शो दैट आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। डेफिनेशन है हमारी कि ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल ए, बी। कहाँ से रिलेट करेंगे? ए सेट से ही लिए जाएंगे, क्योंकि जो रिलेशन बन रहा है यहाँ उन्होंने कह दिया ऑन सेट ए, तो ए और बी दोनों कहाँ से लिए जाएंगे? ए सेट से ही लिए जाएंगे आपके। तो 1, 2, 3 ए सेट से ही लिए जाएंगे। तो आप कोई भी 2 एलिमेंट रखें इसमें से, या तो 1, 1 रख लें, भाई आपने ए भी वही लिया, बी भी वही लिया, तो क्या दिक्कत है तो ए में ही।
तो आपका रिलेशन आया 0, मतलब डेफिनेशन ट्रू हो गई। 1 + 2 रखा वो भी 0 से बड़ा, 1 + 3 रखा वो भी 0 से बड़ा, 2 + 1 रखा वो भी 0 से बड़ा, 2 + 3 रखा वो भी 0 से बड़ा, 3 + 2 रखा वो भी 0 से बड़ा। इस तरह से आपने डेफिनेशन देखी। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी हर एक एलिमेंट अगर हर एक एलिमेंट के साथ बनाएगा, हर एलिमेंट ए के साथ बनाएगा, तो देखो ए का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो किस तरह से आपको मिलेगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ भी मिलेगा, 1 का 3 के साथ भी मिलेगा, 2 का 1 के साथ मिलेगा, 2 का 2 के साथ भी मिलेगा, 2 का 3 के साथ भी मिलेगा, 3 का 1 के साथ मिलेगा, 3 का 2 के साथ भी मिलेगा और 3 का 3 के साथ भी मिलेगा। तो 3 का 3 के साथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, यहाँ है एलिमेंट 3। तो आपका जो ए क्रॉस बी करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 3 × 3, क्योंकि इसी में भी 3 है और इसी में भी 3 है, मतलब दोनों एक ही तो सेट है। तो यहाँ पर हो गया आपके 9। तो इतने एलिमेंट्स आएंगे आपके, यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका देखो, आप दोनों को ऐड करो 0 से बड़ा, दोनों को ऐड करो 0 से बड़ा, दोनों को ऐड करो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, ऐड करो 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 0 से बड़ा। मतलब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ रहा है रिलेशन में पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ रहा है। तो हम इसे कहेंगे दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको हैंस आर जो देखने मिल रहा है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, अगर आर फाई आ रहा है तो एम्प्टी रिलेशन है, अगर आर आपका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, यानी पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाला और उसका हर एक ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेशन पर करेक्ट बैठ रहा है, तो फिर आप कहेंगे ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ए बराबर A क्रॉस A या A क्रॉस B, ए का अगर B से हो तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन अगला, यूनिवर्सल रिलेशन का ही क्वेश्चन अगला देखते हैं। आपको इससे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रीड करें अच्छे से, ध्यान दें। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ए कोई सेट है किसी स्कूल के, बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स का एक सेट है ए। ये शो दैट आर इज गिवन बाय आर, आपको किस तरह से दिया जा रहा है रिलेशन A, B सच दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ A एंड B, A और B की हाइट का डिफरेंस इज लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से लेस देन है A और B की हाइट का डिफरेंस। A एलिमेंट किससे लिया जाएगा, A से, भाई A एलिमेंट लिया जाएगा A से, B एलिमेंट लिया जाएगा वो भी A से, B यहाँ एलिमेंट को मान लो, A इस सेट के एलिमेंट्स को मान लो। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ B1 B2 B3 ... बहुत सारे स्कूल में बच्चे होते हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो उनका नाम ना लेकर उनके पार्ट्स कर दे रहा हूँ मैं इस तरह से, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, इस तरह से, है ना। उन्होंने क्या कहा कि ये दिखाइए यूनिवर्सल रिलेशन है, ऐसा शो करके आप दिखाइए, आपको प्रूव करना है ये वाली बात। 3 मीटर का क्या मतलब है, आप समझें कि 1 मीटर, 3 मीटर हाइट तो बहुत हो गई भाई। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3 फीट। 1 मीटर में 3 फीट 3.37 इंचेस होते हैं, है ना। 1 मीटर में 3 फीट 3.37 इंचेस होते हैं। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मीटर में कितनी हाइट है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 फीट, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 11.01, है ना। तो इस तरह से ये इंचेस में आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब 3 मीटर में कितनी हाइट होती है, 9 फीट 10.11 इंचेस, यानी 10.11 इंचेस। अप्रोक्स जा रहा है 10 फीट के, अप्रोक्स थोड़ा बहुत बस 2 इंचेस, 1 और 2 इंचेस यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ जाए
तो आपका चला जाएगा 10 फीट पर, 10 फीट का आदमी कोई। अब ऐसा कोई बॉयज़ स्कूल में, स्कूल के बच्चे तो देखो स्कूल है तो छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े तो होते नहीं हैं, है ना। अब हाइट कितनी भी होगी, चलो 8 होगी, एक बच्चे की दूसरे की भी हाइट 8 होगी, तो लेस देन तो 3 आ रहा है माइनस करके। अगर बी कोई स्टूडेंट है, B1 कोई स्टूडेंट है, इसकी हाइट का डिफरेंस करेंगे तो 3 मीटर से तो छोटा आएगा ना वो। चलो 8-8 दोनों ले लिए, एक 8 का ले गया, एक 7 का ले लिया, माइनस करो, एक बचा, 1 फीट का बचा। 3 मीटर से तो छोटा ही है। अब 3 मीटर से छोटे ही आएंगे जब माइनस करोगे तो हाइट्स का। तो B2 के साथ भी डिफरेंस करोगे हाइट्स का, वो भी लेस देन 3 मीटर होगा। 3 मीटर 9 फीट 10.11 इंचेस। और इसका इसके साथ भी करोगे, इसका अगले वाले के साथ, इसका अगले वाले, सबके साथ करोगे। इसी तरह इसका सबके साथ करोगे, जो भी आ रहे होंगे, तब भी 3 फीट से। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो यहाँ पर आपका जो आने वाला है, हम कहेंगे कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी कि यहाँ पर हर एक A के लिए इज रिलेटेड टू फॉर ऑल B, फॉर ऑल यहाँ पर B हैं जो कि A से लिए जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो R है वो A क्रॉस A ही आएगा, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद ही आएगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो पूरा A क्रॉस A रिलेशन आ जाएगा। तो हम कहेंगे हैंस इट इज, देयरफॉर इट इज यूनिवर्सल रिलेशन, हैंस यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया? अब ऑल ओवर देखो आपने क्या सीखा, ऑल ओवर यहाँ पर देख लो 2 मिनट, कि R जब हमारा फाई आ जाए तो उसे कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। अगर R कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही आ जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अगर R सबसेट है, R सबसेट है, सिर्फ सबसेट है, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट लगा रहा हूँ, A क्रॉस A का, यानी कि R सिर्फ मैच हो रहा है इसके अंदर बट बराबर नहीं है, तो इस हालत में आपका रिलेशन नहीं होगा, ये यूनिवर्सल नहीं होगा। फिर अब आगे आने वाले नाम होंगे, और इन दोनों को कहते हैं, जो रिलेशन आपका एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को मिलाकर इन दोनों को नाम देते हैं ट्रिवियल रिलेशन। इन दोनों को क्या नाम देते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। तो आई होप आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगला टाइप चलते हैं, यहाँ पर आपका ट्रिवियल भी कवर हो गया, अगला चलते हैं आपका टाइप नंबर नेक्स्ट। तो टाइप नंबर नेक्स्ट मतलब थर्ड आपका होगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मैंने लिखा, इफ R इज आइडेंटिटी रिलेशन, तो यहां पर आपको देखने मिलेगा देन every element of A is related to itself only बात से ही इसकी अलग डेफिनेशन बन जाती है, यूनिक डेफिनेशन बन जाती है आइडेंटिटी रिलेशन की, जब इन्होंने यहां किया ओनली, अपने आप से ही रिलेट करे। यानी कि ऐसा रिलेशन जो A, A हो, मतलब पहला एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट हो दोनों, A सेम B सेम, तो B को यहाँ पर A ही लिख दिया उन्होंने, सच दैट कि जो A है वो रिलेट करे A से।
अब इसको डिनोट करते हैं आई ए। अगर ऑन सेट ए है तो मैंने कहा ऑन सेट ए, आई बी करेंगे, ऑन सेट बी होगा तो, ऑन सेट बी होगा तो, एंड सो ऑन। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा आर में कोई रिलेशन बनाने के लिए मुझे एक सेट चाहिए, तो मैंने सेट ले लिया 1 2 3। इस तरह से मैंने एक सेट लिया जिसके पास 1 2 3 करके 3 एलिमेंट हैं। अब रिलेशन मुझे आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है इसी सेट के ऊपर, यानी ऑन सेट ए मुझे आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए कॉमा ए, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा लिख दे रहा हूं, ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब इसका क्या मतलब है कि ए और ए सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और ए जो है सिर्फ ए से बिलोंग करना चाहिए, बाहर से और कहीं से ना हो। ठीक है, तो मैंने कहा आर बराबर, मैंने कहा 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। इस तरह से मैंने लिया। अगर मैंने यहाँ पर और कोई जोड़ लिया, मैंने 2,1 जोड़ लिया, तो ये देखो ये ए है तो ये अलग है, ये ए नहीं है, ये बी बन गया, ये अलग है। बट वहाँ पर बिल्कुल सेम कॉपी होनी चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अपने आप से, आइडेंटिटी अपने आप से बिल्कुल हम शक्ल हों, दोनों के दोनों ए कॉमा बी हम शक्ल हों। आइडेंटिटी के लिए जो ए कॉमा बी है वो इस तरह से बदल जाता है कि ए कॉमा ए हो, ए कॉमा ए हो। यहाँ पर बी भी, यानी कि बी ए के बराबर हो जाता है। तो यहां पर देखो दोनों एलिमेंट सेम हैं, दोनों एलिमेंट सेम हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ए पूरी तरह से ए से बिलोंग करे, यानी कि सब होने चाहिए। आप समझे नहीं, ए के पास अगर 2 एलिमेंट हैं तो दोनों का दोनों के साथ होना चाहिए। अगर ए के पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो आपने ये लिख दिया और आपसे पूछा सेट ये है, रिलेशन ये है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो आपने कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर 4,4 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। 4,4 नहीं है यहां पर 4 एलिमेंट है, यानी कि जितने एलिमेंट सेट के पास होंगे उन सब का बनना चाहिए उन्हीं के साथ। अगर 10 एलिमेंट है तो 10 का 10 के साथ बनना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, और उसके अलावा कुछ ना हो। ओनली इटसेल्फ, रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ। यहां पर जो डेफिनेशन की थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप से करे, सिर्फ अपने आप से। 2 1 से नहीं कर सकता, 2 3 से नहीं कर सकता, 3 4 से नहीं कर सकता, 4 7 से नहीं कर सकता, यानी कि डिफरेंट नहीं कर सकते। सिर्फ 4 4 से कर पाएगा, 1 1 से कर पाएगा, 2 2 से कर पाएगा, इनके अलावा और कुछ ना हो। अब मैं आपसे पूछूं, एक रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं और मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा एक रिलेशन है 1,1 2,2 3,2 और ए सेट दिया जा रहा है, ए सेट दिया जा रहा है 1,2। ये ए सेट है 1,2 का, समझना इस बात को। ए सेट है 1,2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और यहां पर 1 का 1 मिल रहा है, 2 का 2 मिल रहा है, बट एक एक्स्ट्रा आ गया, 3,2। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन कही थी? अब डेफिनेशन याद करें कि ए ही होना चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। उन्होंने कहा सच दैट कि ए जो है हर हाल में ए से ही बिलोंग करे। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 ए में नहीं है। उन्होंने कहा था ए सेट से रिलेट करना चाहिए, जो आप एलिमेंट ले रहे हैं वो उसी से रिलेट करना चाहिए सेट का, और हर एक का उसी के साथ होना चाहिए। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नहीं होगा। अंडरस्टैंड कर पाए? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। चलिए अगला ले लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला
और बहुत ज़्यादा आने वाला। तो वो है आपका, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, तो वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is called reflexive relation। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। reflexive relation if every element of A is related to itself। इसका क्या मतलब हुआ कि A रिलेटेड टू A, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, A रिलेटेड टू A, और वो A आपका A से लिया जाए, A सेट से लिया जाए। ठीक है, ये डेफिनेशन होनी चाहिए वहां पर, ये डेफिनेशन वहां पर होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ कि अगर रिलेशन कुछ इस तरह से निकाला जाए, A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू A सेट। आपने कहा ये तो आइडेंटिटी की तरह है, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन की तरह है, बट ये आइडेंटिटी रिलेशन से कहां डिफरेंस होता है? यहां पर उन्होंने कुछ और भी कहा था। उन्होंने कहा था इटसेल्फ ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक जैसे एलिमेंट अपने आप से बना रहे हों, एलिमेंट अपने आप से इमेज बना रहे हों, अपने आप से रिलेट हों। अगर 3 एलिमेंट है, तीनों बस अपने आप से हो जाएं, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। बट यहां ओनली का वर्ड नहीं है, यहां ओनली वर्ड नहीं है। तो आपके लिए A कॉमा A होना चाहिए रिलेशन में, रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A सेट, जो सेट आपको गिवन है। जैसे मैंने कहा 1 2 3, तो आपने एक रिलेशन लिखा, 1 1 2 2 3 3 और 1 2 1 3, इस तरह से आपने एक रिलेशन लिख दिया। अब मुझे क्या लेना था? मुझे यहाँ इटसेल्फ वाले चाहिए कि भाई जितने सेट के पास एलिमेंट हैं एटलीस्ट उनकी तो सारी इमेजें मिलनी चाहिए। A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। A कॉमा A तो होना ही चाहिए। तो देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 का 3 3 है, उसके अलावा हैं तो रिफ्लेक्सिव पर कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है तो आइडेंटिटी रिलेशन पर, क्योंकि वहां था एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। बट यहां ओनली वर्ड नहीं है, यहां ओनली नहीं है, सिर्फ A कॉमा A बिलोंग्स टू रिलेशन से हो जाना चाहिए। A कॉमा A बिलोंग टू रिलेशन, ये होना चाहिए आपको, ये आप पकड़ लीजिए बात को, A कॉमा A होना चाहिए। तब आप कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट, उसके अलावा कुछ भी हो, उसके अलावा पूरी दुनियादारी भर दो इसी में, तब भी आपका ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। तो डिफरेंस समझ में आया आइडेंटिटी और रिफ्लेक्स में? यहीं अटक जाते हैं, आइडेंटिटी कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है, दोनों की डेफिनेशन तो एक सी नज़र आती है, बट कहाँ डिफरेंस है, समझ में आया? बिल्कुल। क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ, क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ साहब, और क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियो, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है ये, आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड कर देगा साहब। तो क्वेश्चन है, तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा देखिए, आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में हमें करना क्या है, चेक रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, मतलब ये रिलेशन, इनमें से आपके 3 रिलेशन हैं, सेट ए है, 3 रिलेशन है R1 R2 R3 और ऑन ए दे रखा है, सेट ए की दे रखा, तो उसी के ऊपर उन्होंने रिलेशंस बना रखे हैं 3, R1 R2 R3 करके। तो आपको रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव नहीं है सिर्फ चेक करके बताना है। तो R1 दे रखा उन्होंने 1,1 2,1, आप देख लें सेट के पास 1 2 3 3 एलिमेंट है। R1 है 1,1 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3। आपको क्या चाहिए इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए, आपको क्या चाहिए, आपको 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो, है ना। तो 1,1 है, यहाँ पर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो आपने कहा उसके अलावा कुछ भी हो, आपने कहा ये रिफ्लेक्सिव है, तो हम कहेंगे R1 is reflexive, R1 is reflexive relation। ठीक है, दूसरा पार्ट है 1,2 1,3 2,3। हमने इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना है, जैसे कि 1,1 2,2 3,3 does not belongs to R, so R2 is not reflexive। R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ये होने चाहिए थे हमारे एलिमेंट्स 1,1 2,2 और 3,3 होने चाहिए थे। नेक्स्ट R3, तो 1,1 है बट 2,2 हम बोलेंगे 2,2 और 3,3 does not belongs to R, so R3 is not reflexive। क्वेश्चन से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ना, बिल्कुल। ऐसे ही हम क्वेश्चंस लेंगे और आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ये सब के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं हमें। इन 3 के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, है ना। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं, इसका मतलब अगला रिलेशन देखते हैं अपना। अगला रिलेशन है रिलेशन नंबर 5 था ना, रिलेशन नंबर 5। तो रिलेशन नंबर 5 होगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, देखो सिमेट्री से आपको पता चल रहा है, ऐसे सिमेट्री जब भी आ जाता है ख्याल आता होगा, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, उसी जैसा पर्सन यहाँ खड़ा है, बीच में हमने मिरर लगा दिया है ना, बीच में हमने मिरर लगा दिया है इस तरह से, तो ये सिमेट्री को दर्शाता है ना। मतलब कोई अगर फिगर है तो उसकी लाइन, एक वर्टिकल लाइन ऐसी खींचो जो दोनों तरफ बराबर पार्ट बट जाए, ऐसा इस तरफ लेफ्ट साइड जैसा दिखे वैसा ही राइट साइड भी दिखे, इसको बोलते हैं सिमेट्री, है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो अब है सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसा कौन सा रिलेशन होता है जो सिमेट्रिक होता है, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक, relation is called symmetric if only if A related to B, it implies that A relate कर रहा है B से, it implies that कि B relate करना चाहिए A से, for all A, B belongs to A। ए कोई सेट है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये हमारा ऑन सेट ए बन रहा है, यानी ऑन सेट ए बनाना चाहें हम, एक सेट का उसी सेट के साथ बनाना चाहें तो A to B भी बना सकते हैं, है ना। तो
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट ए। यहां पर डेफिनेशन क्या है सिमेट्री की, अगर ए, यहां पर तो इफ है, इफ ए रिलेटेड टू बी तो इट इंप्लाइज दैट, यानी कि वहां पर बी भी रिलेट करना चाहिए ए से, उसका उल्टा, ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, तभी आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। मैंने कहा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन में है ऑर्डर पेयर करके, तो इट इंप्लाइज दैट, सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए इट इंप्लाइज दैट कि बी कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्या बात है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर यहां पर हमारा रिलेशन ए टू बी बन रहा है, यानी ए कोई सेट है और दूसरा सेट बी है, तो हमने यही डेफिनेशन की लेनी है कि ए कॉमा बी अगर रिलेट कर रहा है रिलेशन से तो इट इंप्लाइज दैट कि बी कॉमा ए भी रिलेट करेगा जो है रिलेशन से, बी कॉमा ए भी रिलेट करेगा रिलेशन से। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। या फिर सिंपल लिख सकते हैं वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए पहले सेट से निकाला जाएगा, बी दूसरे सेट से निकाला जाएगा, तो ए कॉमा बी और रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ए कॉमा बी भी रिलेशन में होना चाहिए। बिल्कुल, देखो थोड़ा सा और समझते हैं इसे। यहाँ पर समझो, जैसे कि मैंने एक सेट लिया 1 2 3, दूसरा सेट लिया मैंने 5 6 7 और यहाँ पर एक रिलेशन बनाया मैंने रिलेशन बनाया 1,2 और यहाँ पर बनाया मैंने 5,6, तो यहाँ पर आपका 2,1 होना चाहिए। मैंने ये रिलेशन ले लिया आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1,2 का ऑपोजिट होना चाहिए। अगर मैं ए से मान लूँ, बी से मान लूँ, तो देखो बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यानी ए कॉमा बी रिलेशन में है, तो यहाँ पर बी कॉमा ए भी रिलेशन में है। तो इसको देखकर तो पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। बट 5,6 का क्या? अब एक को छोड़कर ये थोड़ा ना कि उसके अलावा कुछ भी हो, तो 5,6 के लिए ये तो रिलेशन में आ रहा है, बट 6,5 डज नॉट बिलोंग्स टू की वजह से, 6,5 इसका उल्टा नहीं है। 1,2 का 2,1 तो हमें उल्टा मिल गया, बट एक एलिमेंट तो रह गया ना, उसका उल्टा कौन ढूंढेगा, है? तो उसका उल्टा नहीं मिला हमें, 6,5 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसी की वजह से ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। मैंने कहा रिलेशन एक है आपका 1,1, 2,2, 3,2 और 2,3। तो आपने कहा ये बताइए कि रिलेशन ये सिमेट्रिक है कि नहीं। आपने कहा 1,1, 2,2। एक बात सुन लो, यहाँ पर ए टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं, सिमेट्रिक रिलेशन आप चेक कर रहे हो, सिमेट्रिक रिलेशन आप चेक कर रहे हो, तो ए टाइप के एलिमेंट्स को आप चेक ना करें, क्योंकि उनको चेक करने पर उनका उल्टा वही होता है। इस वजह से वो तो सिमेट्रिक होता ही होता है। 1,1 का उल्टा क्या हुआ? 1,1। 2,2 का उल्टा क्या हुआ? 2,2। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले पार्ट को हम सिमेट्रिक के लिए चेक नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो तो हमें वैलिड दिखाएगा ही दिखाएगा। बट जो नहीं है, जो रिफ्लेक्सिव के अलावा रह जाते हैं, जो ए टाइप के एलिमेंट नहीं हैं, जो रह जाते हैं, उन पर चेक करिए आप।
तो 3,2 के लिए हमें 3,2 के लिए 2,3 चाहिए था, तो यहाँ पर है। तो आपने कहा दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि 3,2 है और 2,3 भी है। यहाँ पर आपको चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी वो होगा ही, उसका उल्टा वहीं एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? बिल्कुल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, एक बढ़िया सा। ये तो एग्जाम्पल थे, आपको बिल्कुल बढ़िया से आना चाहिए ना, एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। एक सेट है आपका A 1 2 3, 3 एलिमेंट है 1 2 3 करके। पहला R1 रिलेशन उन्होंने डिफाइन कर रखा है और हमसे कह रहे हैं कि चेक करिए, आप चेक कीजिए कि सिमेट्रिक कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 1,1 पहले रिलेशन में दे रखा 1,1 2,2 और 3,3। तो मैंने कहा था कि सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट, रिफ्लेक्सिव पार्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रिफ्लेक्सिव पार्ट जितना भी होता है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि A, की फॉर्म है पूरे रिलेशन में A की फॉर्म दिख रही है आपको। तो इसके बेस पे आप कहेंगे कि R1 इज सिमेट्रिक, R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन, R1 सिमेट्रिक रिलेशन है। दूसरा है R2 रिलेशन। तो R2 को देखते हैं 1,1, यहाँ चेक नहीं करेंगे, 1 2,2 चेक नहीं करेंगे। 1,2 यानी A, B मिल गया, तो B, A ढूंढेंगे। तो B, A यहाँ पर है, B, A। अब यहाँ पर 3,1 के लिए चेक कर लेते हैं। 3,1 A, B करके मिल गया, तो अगला पार्ट होना चाहिए 1,3 यानी B, A होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि 1,3 does not belong to R, so R2 is not symmetric, सिमेट्रिक तक आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। अब वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, तो आगे का पार्ट हम अगले लेक्चर में लेंगे। अगला लेक्चर बहुत जल्दी इसी के साथ मैं बनाना चालू कर दूंगा। ट्रांजिटिव और आगे के पार्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस रिलेशन और लेने लग गया तो ये चला जाएगा पूरे 1.5-2 घंटे पे, और इतनी लंबी लेंथी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और पूरी बात आगे की जो रह गई हमारी वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। हम बहुत अच्छे तरह से रीड करेंगे, बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दें, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करूँगा। आपको उसको और बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की, और समझा दूंगा मैं अच्छे से आपको। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।